तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रियंक जैन आपके सामने एक और नए पॉडकास्ट लेके आया हूं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शांतनु अग्रवाल। आज की स्टोरी में आपको आगे देखने मिलेगा कि कैसे एक बंदा जो इंडिया में एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है और दुबई में आके एंड दुबई के अलावा भी इसने काफी अलग अलग देशों में कैसे अपने कैरियर को बिल्ड किया, कैसे अपनी फैमिली को स्टैब्लिश किया एंड क्या क्या इनको चैलेंजेस आए लाइफ में। जैसे मेरी तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट? तो आगे जो कन्वर्सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है और मैं इनको पिछले लगभग 5 सालों से जानता भी हूँ दुबई में। इनफैक्ट दुबई में ये मेरे सबसे पहले दोस्त थे। मतलब मैं किसी कोई भी मेरा यहाँ पे दोस्त नहीं था जब मैं आज से लगभग 6 साल पहले दुबई में आया था। तो ये फर्स्ट फर्स्ट मुझे मेरी कंपनी में मिले थे और हम लोग तब से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। चलिए आगे की कहानी जानते हैं शांतनु भाई की जुबानी। तो शांतनु भाई कैसे हैं? थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। हम्म। तो देखिए, ऐसा था कि जैसा कि प्रियांक ने भी बताया कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, इंडिया के। और वहाँ पे ना एक एस्पिरेशन है, अगर आप एक अच्छी सी पढ़ाई करके और बाहर जॉब लगना अपने आप में एक ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की एक एस्पिरेशन होती है। तो सेम एस्पिरेशन मेरी भी थी कि मैं भी एक अच्छा सा काम करके अच्छी सी जॉब लूँ। और फिर जो हमारी स्कूलिंग होती है, तो वो स्कूलिंग भी हमारी जो है वो बहुत एक स्टैंडर्ड, जो आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, वैसा नहीं होता है। जो हमें वहाँ पे जो हमारा एक कैरिकुलम है वो एक बहुत ही एक बेसिक सा कैरिकुलम होता है। सो वी विल नॉट गेट टू मच एक्सपोजर कि हमें कैसी चीजें देखनी है, करनी है, हमें पूरी प्रोसेस। तो ये इट्स जस्ट अ प्रोसेस और बिट बाय बिट ये क्रिएट होता है। तो मेरी भी यही था, स्कूलिंग मैंने अपने शहर से करी। आफ्टर दैट एज यूजुअल जो एक वेव चल रही थी इंजीनियरिंग की, उस वेव में मैंने भी हिस्सा ले लिया और मैं भी इंजीनियर बन गया। अब इंजीनियरिंग के लिए जो एक स्टैंडर्ड होता है वो है हमारे इंडिया में आईआईटी। तो आईआईटी में तो मेरी जो रैंक आई थी वो तो पहचानना मुश्किल था कि मोबाइल नंबर है कि रैंक है मेरी। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ कॉलेज विच इज अ लोकल कॉलेज इन भोपाल। वहां से मैंने इंजीनियरिंग किया, बट एक ड्रीम वही था कि वट एवर इट टेक्स आई विल ट्राई टू क्रैक थिंग्स विच आई ड्रीम्ड ऑफ व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो वही था। और वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने रुख किया आईटी में जॉब के लिए। मेरा प्लेसमेंट हुआ था बट इट वाज नॉट इन आईटी, तो मैंने रुख किया बैंगलोर का एंड आई गॉट अ जॉब इन आईटी देयर। तो उस मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आया। जैसे जब मैं 12th क्लास में था उस टाइम तक मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मैं आने वाले टाइम में क्या करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा, मतलब उतनी क्लियरिटी नहीं थी। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा तो उन्होंने भी मेरे ही ऊपर छोड़ के रखा था कि वॉट एवर यू लाइक यू गो फॉर इट। तो देखिए, तो आपके आपके ऐसा केस होता है में कि यस, आपके ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये दो तरीके से बनते हैं। आपकी सराउंडिंग से, ठीक है, और आपके जो आप जिसको एस्पायर करते हो उसकी जर्नी देखते हो। तो हमारे लिए दो तरीके के इंडिया में एक तो एस्पायरिंग कल्चर चलते हैं। एक तो आप फिल्मों से और क्रिकेट से एस्पायर होता है, या दूसरे आप अपने लोकल में जो थोड़ी सा बाहर निकला है उसको देखते हो। तो मेरा ये था कि एक फनी सी बात है, जब मैं 6th या 7th क्लास में था तो मैंने एक मूवी देखी थी, मैट्रिक्स। और इट वॉज मोर अबाउट कंप्यूटर्स। तो मुझे सबसे पहले जो एक किक आई कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है, मुझे वो ब्लैक स्क्रीन देख के वो ग्रीन कलर के जो अल्फाबेट्स, आपको शायद याद होगा, वो जो ड्रॉप होते हैं, तो उसे देख के मुझे बड़ा बड़ा फैसिनेट हुआ मैं कि यार ये कुछ करना है मुझे। देन वो मूवी से थोड़ी मोटिवेशन मिला कि मुझे आई वांट टू गो इनटू कंप्यूटर फील्ड। मुझे ये तब नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, बस मुझे ये था कि कंप्यूटर। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 7th या 8th क्लास में था तो मैंने ये सोचा कि मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने वहां ज्वाइन किया। फिर वही होता है हमारे यहाँ, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते तो पेंट सिखाते हैं, वो वर्ड पे टाइप करना सिखाते हैं। तो मैंने कहा इससे बात बनेगी नहीं। तो फिर धीरे धीरे, बट क्योंकि एक मुझे स्टार्ट मिल गया था कि मुझे कंप्यूटर में कुछ करना है, तो धीरे धीरे मुझे, आप जैसे आगे बढ़ते हो 10th के बाद मिलते हो तो फिर आप अपने सीनियर से मिलते हो,
मेरे भी फैमिली में एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने जाके इंजीनियरिंग किया। फिर एक मेरे भैया हैं, तो उनकी मैंने थोड़ी सी जर्नी देखी, तो मुझे लगा कि यार ये दिस इज समथिंग विच कैन बी अचीव्ड व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ। ये नहीं था मुझे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये था कि मुझे कंप्यूटर करना है, बट मुझे ये सोचा कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर इंजीनियरिंग किया तो दैट कैन बी मैच्ड। तो ये मेरा पुल था, ये मेरा ब्रिज बना उसमें। तो मुझे आइडिया लगा कि ठीक है, और मेरा ये था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए ट्राई करूंगा, और फिर उसमें तो मैंने उससे रिलेटेड मुझे पता चला कि वो जो मूवी में जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ वो है हैकिंग से रिलेटेड, सो आई वेंट फॉर हैकिंग कोर्स आल्सो। तो ऐसे मुझे आइडिया आया, ऐसे मुझे पता चल गया था 7th क्लास में कि आई विल गो फॉर दिस। बहुत बहुत अच्छा। चलिए अब वापस से बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो जैसे आपने बहुत ही छोटे शहर से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी कैसे रही कि आप दुबई जैसे शहर, या इसके पहले भी आपने कुछ कंट्रीज में काम किया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, आईटी कंपनी की और आईटी इंडस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सही जगह पे, सही कंपनी में, सही टाइम पे होते हैं तो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और मेरे साथ जो एक लक काम किया, टाइमिंग काम की, या शायद वो मेरा मैनिफेस्टेशन था। क्योंकि दुबई ऐसा था कि दुबई, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 7th-8th क्लास में था तो मेरी एक मैडम हुआ करती थी सोशल स्टडीज की, उनके हस्बैंड दुबई में काम करते थे, और मुझे काफी शौक था मेगा कंस्ट्रक्शंस देखने का, नेट जियो का मेगा कंस्ट्रक्शंस, आई रिमेम्बर। तो उसे देख के ना मैं बहुत फैसिनेट होता था। मैंने पाम जुमेरा बनते हुए देखा। मैं अपनी क्लास में लोगों को बताया करता था कि यार दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे यार ये लोग ना बहुत मतलब कुछ मैजिक सा कर रहे हैं, एक शहर बना रहे हैं। तो वो एक था कि वो एक शहर का मोटिवेशन। दूसरा मेरा मोटिवेशन था कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, क्योंकि मेरी फैमिली से कभी कोई गया नहीं, मेरे आसपास के नून वर्ल्ड से कोई ऐसा गया। तो एक वो पैरेलल था बैक ऑफ द माइंड। दूसरी मेरी एक जो रियलिस्टिक जर्नी चल रही थी वो ये थी कि मैंने इंजीनियरिंग किया, इसके बाद फिर मैं बैंगलोर पहुंचा। बैंगलोर में एज यूजुअल जॉब सर्च के लिए आई गॉट इनटू वन इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे मैंने किया, और लकीली आई बिकेम वन ऑफ दोज गाइज जिनका वहां से प्लेसमेंट हुआ। तो मुझे एक कंपनी मिली, कंपनी का नाम था मैवरिक। सो फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड। और उन्होंने इंटरव्यू में ही मेरे से पूछ लिया था कि आपको हम दुबई भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बट इट टर्न आउट it's a nightmare because it did not happen in that way, and I had to be on a bench for 6 months. फिर इसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को ग्रूम किया। और हमारे शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है ना वो बहुत पीछे से शुरू होती है। मैं जब बैंगलोर आया ना, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी नाउ दिस इट्स वेरी नॉर्मल, बट इंग्लिश बोलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। एंड व्हेन यू कम टू बैंगलोर, तो होता क्या है, हमारा कंपटीशन सिर्फ छोटे के शहर से, छोटे शहर के लोगों से होता है, एक 50-60 लोगों से। जब आप इंजीनियरिंग करके आते हो तो एक साल में 10-12 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं इंडिया। आपका उन 10-12 लाख लोगों के साथ सडन कंपटीशन होता है, और सब अलग अलग लेवल के हैं। तो आपको पता चलता है आपकी डेप्थ क्या है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज until you will not identify your gaps where you are lacking behind, you cannot fulfill that. तो मैं समझता था मैं टॉपर हूँ स्कूल का, कॉलेज का। फिर जब मैं यहाँ आया तो आई रियलाइज कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो then I started working on those things which will work in my favor in order to get the opportunity. So जो भी रास्ते में आया, आई जस्ट गेव माई 100%। जो भी छोटी अपॉर्चुनिटी आई, आई डिड नॉट थिंक कि भाई ये कंपनी कैसी है, मेरा स्टार्टिंग का पैकेज कितना मिलने वाला है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस ये था कि आई जस्ट नीड अ लर्निंग। तो वहां से मैंने शुरू किया। वहां पे लकीली आफ्टर 6-7 months 8 months उस कंपनी को एक प्रोजेक्ट आया। Still I did not get a chance because again when you come from the North India you have to face, it's very hard but it is also reality at the ground level, that you have to face some kind of cultural challenges, you mean to say? Not exactly cultural challenges, favoritism. So favoritism, you have to see that okay, this guy is favorite for this person, so he will go, or maybe language differences, cultural differences. So it is like that was my first on-site. MP मध्य प्रदेश से निकलने के। एक सेकंड पॉज लेते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ा कम करे, फिर पता नहीं क्या। हेलो, आप ये थोड़ा कम कर सकते हैं क्या?
बंद कर दें तो बेस्ट है। हाँ, हाँ ठीक है, तो फेवरेटिज्म पे थे अपन। हाँ, तो वो चैलेंजेस आते हैं। हम्म, तो पहला चैलेंजेस तो यही आता है कि आप घर से इतना दूर आते हो। हम्म, दूसरा ये था कि कल्चर चैलेंज, या फिर जो हम फॉरेन उस चीज को बोलते हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज, हम्म, आपका फूड, हम्म, आपकी आपकी जो आपने जो बचपन से एक सीखा है या देखा हम्म, है, एक जो एनवायरमेंट में जैसे आप रहे हो, हम्म, कंप्लीटली शिफ्ट और चेंज हो जाता है। हम्म, तो फर्स्ट यू हैव टू अडेप्ट दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज हम्म, आपकी स्टार्ट लाइन बहुत पीछे से है। यू हैव करेक्ट, टू ग्रूम योर सेल्फ। करेक्ट, ये सेकंड चैलेंज आता है। तीसरा चैलेंज, आपको स्पेस में इतना जो क्लटर्ड है हम्म, उसमें आपको अपनी जगह बनानी है, बिकॉज हम्म, इट्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू गो ऑन साइट इन आईटी। दो करेक्ट, इट इज इजी टू करेक्ट, गेट ऑन साइट, बट इट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हम्म, तो वहां पे बस यही है कि आपकी तीन चीजें साथ में होनी चाहिए। आपका लक साथ में होना चाहिए, आपका हार्डवर्क साथ में होना चाहिए, ठीक है, हम्म, और फिर उस कंपनी के पास भी इनफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू केटर योर ड्रीम। तो इट जस्ट हैपेंड हम्म, कि मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया वो हम्म, कंपनी ऑन साइट्स भेजा करती थी, हम्म, और आफ्टर 1 or 2 हम्म, प्रोजेक्ट से ड्रॉप होने के बाद, हम्म, बिकॉज ऑफ some reasons, हम्म, finally I got the opportunity. हम्म, I got my first country was Kuwait. तो वहां पे काम करने का अगेन जो चैलेंज होता है वो ये होता है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा कुवैत मिलता है। में बेसिकली कहाँ पे थे आप? मैं कुवैत सिटी में था। अच्छा, कुवैत कुवैत सिटी कैसी में जगह है जब आप दुबई से कंपेयर करते हैं तो? क्योंकि आ, लोगों को दुबई का तो देखा हुआ है, लोगों ने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, जी जी लोगों को आइकॉनिक जगह पता है, बट जी। कुवैत और जैसे बाकी की गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे बहरीन है और भी आसपास के कुछ छोटे देश हैं, उसके बारे में लोगों का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। तो जैसे आपने कुछ टाइम वहां पे स्पेंड किया है, आपने काम किया है, तो क्या डिफरेंस है इन कंट्रीज में? देखिए, अगर मैं, कुवैत एंड उसके अलावा भी आपने हाँ, कहीं काम किया है, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ, हम्म, वर्क वाइज अगर देखा जाए, हम्म, आईटी में स्पेशली, हम्म, तो मोर और लेस कल्चर इज सेम वर्क ओके, वाइज। हम्म, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा आपको। हम्म, एंड इट डिपेंड्स कि हम्म, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, देन व्हाट रोल यू आर प्लेइंग। हम्म, सो समटाइम्स यू गो फॉर अ क्लाइंट। जब मैं कुवैत में गया था, तो जो वहां पे मेरी कंपनी थी, हम्म, वो मेरे क्लाइंट थे। हम्म, तो यू विल हैव अ डिफरेंट चैलेंजेस। एंड अभी जो मैं दुबई में काम कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू कल्चर, तो अगर आप लिबरल की बात करें, तो पूरे मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट मैं मैक्सिमम जगह पे गया हूँ। हम्म, तो आई विल से, and I'm not biased, genuinely, Dubai is the best. हम्म, Dubai is the best. हम्म, But still, if you're getting opportunity, then I would rate Bahrain is second, हम्म, because of the liberty which you will get. More or less, all countries are same. हम्म, And then third is Kuwait. ओके, And now fourth is Qatar. हम्म, But still, Dubai, you will have lot of options हम्म, for, if you will say, the basic challenges, हम्म, like food. हम्म, You will have lot of options. हम्म, आपको खाने के लिए अच्छे से मिलता है। कुवैत में भी वैसे ही है, खाने के लिए अच्छे से मिलता है। हम्म, देखिए, कुवैत को जरूरत नहीं है अपना पीआर करने की। हम्म, कुवैत इज वेरी रिच कंट्री। हम्म, वहां पे लोग जो है बहुत रिच हैं। और एक हम्म, फन फैक्ट ये है कि वहां की जो करेंसी है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। तो अब आप उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुवैत को इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। दे डोंट वांट टू बी ऑन द वर्ल्ड मैप।